सर थोड़ा सा आप सर इधर देखिए एक बेटा साइड में हो जाओ। एक खूबसूरत सा मेमेंटो शाल और फूलों का वो गुलदस्ता जिसकी खुशबू में सारा शहर मिला है। अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ सलाइन की खोज मुसलमानों ने किया। वो जो बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं वो खोज मुसलमानों ने किया। वो जो ट्रस्ट है वहाँ की कमाई का 40% उस ट्रस्ट को सरकार देती है और 60% जो है वो सरकार अपने पास लाती है। उस खोज पर आज भी उस मुसलमान का कब्जा है, पैसा हो जाता है। जिस राम को लेकर ये सारी बातें करते हैं, आपको मालूम है जो परिक्रमा होती है अयोध्या में, मैं तो करीब का हूँ, तो जो खड़ाऊ पहन के चला जाता है वो वहाँ के मुसलमान बनाते हैं, हिंदू नहीं बनाते। और जो चुनरी जो कपड़ा बांधते हैं ना, वहाँ का हमारा अंसारी बनाता है और सदियों से बना रहा है, वो आखिरी वक्त तक वही बनाएगा। वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो परमहंस कि मैं उस वक्त किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुसलमानों के घर खाना तो पहुंचा के आओ यार, जिनके साथ रोज रहना है। ये वो लोग हैं जो बाहर से आए, बाकी के तो यहीं के। दूसरी जगह आ रही है बाबा बनारस, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चढ़ने वाली चुनरी, वहां का अंसारी जो रंगीन बनती है, जो बनारस गए होंगे, सब मुसलमान बनाता है, सदियों से बनाता है। और इस बार का रिजल्ट भी देख लीजिए ना, जितने धार्मिक स्थल थे सब जगह के हार गए। तो जो लोग वहां रह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं करते, ये वो लोग हैं जो तिजारत कर रहे हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं है। पुनियानी साहब रहते तो फिर आज वो सारी एक एक चीजें हम लोगों के बीच शेयर करते। अब इसके बाद मैं संग्राम साहब को चाहे तो मराठी में बोले, क्योंकि सारा अधिकार मराठी में रिजर्व है आपके लिए। आपका स्वागत है आज के इस ट्रस्ट में। फैजियाब हुए, उस काबिल हुए कि पाँव पे खड़े हुए, तो आप लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना मिल करके उन बच्चों की इमदाद करें कि वो जो अपने माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चों की तालीम के लिए मगर कर नहीं पाते हैं। आज ड्रॉप आउट इतना बढ़ रहा है इसी वजह से कि वो बच्चे स्कूल की फीस दे नहीं पाते। निजाम भाई रात दिन मुझे लगता है कि उसी में लगे रहते हैं। कई इदारे ढूंढ के रखा है कि वो बच्चे आते हैं और उनको भिजवाते रहते हैं कि इनकी फीस मुहैया करवाते ही रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप आउट होगा बच्चे। और आज हमारी कौम के अंदर ड्रॉप आउट बहुत हो रहा है। तो ये ड्रॉप आउट ना हो, उसके नतीजे में आपने ये शुरुआत किया है, ये बहुत बड़ा कदम आपका है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, अल्लाह कामयाब करे। नेक काम सोच करके अगर आदमी आगे बढ़ता है, मदद होती है। और आज मेरी खुशनसीबी है कि 1 सितंबर है, मेरे लिए तो बड़ा मुबारक दिन है जी, मेरे लिए बड़ा मुबारक दिन है कि आज से 74 साल पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया। असल में एजुकेशन का जो सिस्टम है ये जवाबदारी सरकारों की है, लेकिन सरकारें निकम्मी हैं। वो नहीं चाहते कि लोग छोटे लोग पढ़ सकें या कुछ कर सकें। उनकी स्कीमें कहाँ बनती हैं, कहाँ चली जाती हैं। तो ऐसे एनजीओज के, ऐसे ट्रस्ट की आज ज़रूरत है। और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया है, ये हमारे समाज को बड़ा फ़ायदा देगा। और इस ट्रस्ट के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने उसमें जिया है खुद को और उस चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ट्रस्ट रन करेगा। और इससे जो है गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को, या वो बच्चे
जो टॉप करेंगे, जो अच्छा पढ़ाई करेंगे, उनका स्कॉलरशिप भी इनकी तैयारी है। और ये बगैर किसी धर्म का बंधक लगाए बगैर, यानी किसी भी जाति धर्म के बच्चे को जो अच्छा पढ़ेगा या जरूरतमंद है उसको मदद करेंगे। मैं ये समझता हूं कि इस तरह के ट्रस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सरकारों से मिलने वाली चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को मदद करेंगे। प्लान और प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत वसी पैमाने पर है। और इनका निजामुद्दीन राई साहब का जो एकता ट्रस्ट है, और जैसे कैंसर पेशेंट्स वगैरह के लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं, और इकबाल ऑफिसर साहब का जो मेमन जमात है, इनके ट्रस्ट के भी ताउन से हम सिर्फ इसी के अंदर एजुकेशन में ही नहीं, हम मेडिकल के अंदर काम करेंगे, गरीब गुरबाओं के लिए काम करेंगे, और रान बेवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। और यानी ये है कि हम अपनी कौम के लिए जो है बिला तफरीक, बिला मजहब व मिल्लत, हमें जो भी मजबूर लाचार जो भी होगा, हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, हम नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर भी जो है तो हम लोग उनके ताउन और हम उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे इरादे बहुत नेक है और वसी पैमाने पे हमारे प्रोग्रामिंग है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम चलेंगे। अभी हम जो है तो फिलहाल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में भी खुसूसन हम यतीम ऑर्फनेज लड़के लड़कियों पर ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जिनके पास घर नहीं है, आसरा नहीं है, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद में वो बच्चों को जो है तो जैसा मैंने पहले भी बयान किया था कि उनको गली मोहल्ले रास्ते नहीं मालूम है, यतीम खाने से बाहर निकलने के बाद की दुनिया उनको नहीं मालूम है, अच्छे बुरे माहौल का उनको अंदाज़ा नहीं है, कोई गलत सोबत में ना चले जाए, हमारी माँ बहन बेटियाँ वो यतीम बच्चियाँ हमारी अपनी बच्चियाँ का कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, गलत लोग उनका गलत मिसयूज़ ना करें, वो सारी चीज़ों के लिए हम उनको जो है तो आबादकारी के लिए, उनको एजुकेशन के लिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उनके आसरे के लिए, सहारे के लिए हम सारी मदद करने के लिए हमारे पूरे पुख्ता इरादे हैं। तो हम अपने शहर और अपनी रियासत के हिसाब के उसमें कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी ताकत और तवानाई इकबाल ऑफिसर साहब के जैसे मुखय्यर हजरात हमारे मदद करेंगे, हमारा साथ देंगे। इन लोगों के बगैर देखें, मैं आपको मेरी अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, आज मेरी जो शख्सियत पनपी है ना, वो मेमन जमात कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी भी है, एक ऑल इंडिया मेमन जमात, इनके स्कॉलरशिप्स के जरिए मरहून मिन्नत है, आज मेरी पर्सनालिटी शख्सियत है, आज जो कुछ भी मैं हूँ, इन लोगों के ही मदद, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स की, इन्होंने हमें स्कॉलरशिप्स दी, इनको कापी किताबें हमें दी। बचपन में हम छोटे छोटे थे, हमारे पास ना स्कूल के ड्रेस होते थे, ना बस्ता होता था, ना कापी किताबें होती थी। ये तमाम मेमन जमात वालों ने जो है तो हमारा आज हमारे को जो है तो इस काबिल बनाया है, और हम एहसानमंद हैं इनके। हम इनका एहसान ज़िंदगी भर हमारी नस्लें नहीं चुका सकती, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब इन्होंने हमारे लिए किया तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए करें, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए।